मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, कांगड़ा उनका घर है और घर में कभी प्रवास नहीं होता। कांगड़ा को कैसे विकास की पटरी पर लाया जाए, इस दिशा में होगा काम। हिमाचल में 10 गारंटियों पर प्रदेश सरकार को घेर रहा विपक्ष। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले, कांग्रेस की 10 गारंटियां 10 जन्म में भी नहीं होंगी पूरी। लोगों के बीच जाने के लायक भी नहीं रहेगी कांग्रेस पार्टी। जयराम ठाकुर के बयान को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का पलटवार। बोली, जयराम ठाकुर क्या कह रहे हैं यह हमारे लिए जरूरी नहीं। 5 सालों के अंदर कांग्रेस सरकार पूरा करेगी हर एक वायदा। और करीब 1 सप्ताह की प्रचंड गर्मी के बाद आज लोगों को मिली राहत। मंडी में दिन में छाया अंधेरा। जोरदार बारिश से वाहन चालकों को जलानी पड़ी वाहनों की लाइटें। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24/7। मैं हूं आपके साथ परी शर्मा और शुरुआत करते हैं सूबे के मुखिया से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कांगड़ा के 2 दिवसीय दौरे पर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांगड़ा उनका घर है और घर में कभी प्रवास नहीं होता। कांगड़ा को कैसे विकास की पटरी पर आगे ले जाया जाए, इस दिशा में काम करने के लिए मैं कांगड़ा आया हूँ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शीतकालीन प्रवास की बजाय गर्मियों में कांगड़ा प्रवास को व्यवस्था परिवर्तन का हिस्सा बताया। उन्होंने कहा कि यही व्यवस्था परिवर्तन है, लेकिन हाँ, प्रवास कुछ नहीं होता। जनता की तहे दिल से सेवा करना ही सबसे बड़ा प्रवास है, चाहे वो शीतकाल में हो या ग्रीष्म काल में। उन्होंने कहा कि वो कई मर्तबा इस वाक्य को दोहरा चुके हैं कि वो सत्ता में सिर्फ सत्ता सुख भोगने के लिए नहीं आए, जनता की सेवा के लिए आए हैं। कांगड़ा में ऑल ओवर विकास कैसे हो, इसके लिए वो बाकायदा 3000 करोड़ रुपए का भी प्रावधान कर चुके हैं। सुक्खू ने कहा कि वो जनता की कसौटी पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। वो पहले ही कह चुके हैं कि प्रदेश की जनता कर्ज के बोझ तले दबी हुई है, लेकिन महज 4 साल के अंतराल में ही प्रदेश की अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी और 10 साल में हिमाचल देश का सबसे समृद्ध और अमीर राज्य बनेगा, ये उनका दावा है। हमारा घर है जी, और अपने घर में कोई लंबा अंतराल नहीं होता। कांगड़ा का विकास कैसे किया जाए, कांगड़ा की उस दृष्टिकोण से मैं आज सभी अधिकारियों की बैठक ले रहा हूँ। 2 दिन में यहाँ बैठ के लूँगा, कैसे आगे बढ़ा जाए उस दृष्टि से हम कार्य करेंगे। बिल्कुल, ये व्यवस्था परिवर्तन ही है। प्रवास कुछ नहीं होता, लोगों की सेवा ही सबसे बड़ा प्रवास है, चाहे शीतकालीन है चाहे ग्रीष्मकालीन है। हम लोगों की सेवा के लिए ये सरकार बनी है और मैंने कई बार कहा कि हम सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन करने आए हैं। मेरा मकसद कांगड़ा को कैसे टूरिज्म के रूप में विकसित करना है। आज उस मामले में पूरी बैठक की जाएगी। तकरीबन 3000 करोड़ रुपया हमने कांगड़ा को उपलब्ध करवाया है टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से। उस दृष्टि से हम आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने धर्मशाला को प्रदेश की दूसरी राजधानी के दर्जे पर कहा कि वो सिर्फ कांगड़ा के पर्यटन राजधानी के तौर पर विकसित करना चाहते हैं और उसी दिशा में काम भी कर रहे हैं। लोकसभा के चुनाव पर उन्होंने कहा कि अभी लोकसभा के चुनाव साल 2024 में है, लेकिन अभी उन्हें जनता की सेवा करनी है। नहीं, मैं सिर्फ काम पर विश्वास करता हूँ, कर्म पर विश्वास करता हूँ और मैं काम पर ही विश्वास करके आगे बढ़ता हूँ। मैंने कहा कि हिमाचल प्रदेश कर्ज के बोझ के नीचे दबा हुआ है, लेकिन विकास को हम रुकने नहीं दे रहे हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि हमारी अर्थव्यवस्था 4 साल में पटड़ी पर आएगी और 10 साल में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बनेगा। मैं टूरिज्म कैपिटल के रूप में कांगड़ा को विकसित करना चाहते हैं। इस दृष्टिकोण से हम कार्य कर रहे हैं। लोकसभा के चुनाव तो अभी 1 साल बाद है, अभी तो हमने लोगों की सेवा करनी। केंद्र की मोदी सरकार के 9 वर्ष के कार्यकाल का कार्यक्रम हिमाचल में भी मनाया जाएगा। सुंदरनगर में आयोजित हुई बैठक में जयराम ठाकुर ने कार्यक्रम को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की। इसके अलावा जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को देव संस्कृति की जानकारी न होने की बात भी कही। देश में केंद्र की मोदी सरकार के 30 मई को 9 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इसको लेकर शिमला में प्रदेश कार्य समिति की एक विशेष बैठक हुई, जिसमें ये तय हुआ था कि पूरे प्रदेश भर में सभी जिलों में इस कार्यक्रम को लेकर बैठकों का आयोजन किया जाएगा। इसी कड़ी में मंडी जिला के सुंदरनगर में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा देश प्रगति की राह में आगे बढ़ा है।
देश के अंदर सम्मान तो हासिल किया ही, साथ ही दुनिया में अलग पहचान बनाई। जब प्रधानमंत्री दूसरे देशों में जाते हैं तो वहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके पांव को छूने के लिए आगे बढ़ते हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि महा जनसंपर्क अभियान का आयोजन 30 मई से 30 जून तक चलेगा। इसके अंतर्गत पूरे प्रदेश भर में घर घर जाकर केंद्र सरकार की उपलब्धियों को भी पहुंचाया जाएगा। वहीं प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा बनाए गए सीपीएस को जयराम ठाकुर ने गैर संवैधानिक करार दिया। भारतीय जनता पार्टी की विशुद्ध सरकार आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में अपने 9 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद दशक की ओर बढ़ रही है और पूरा देश प्रगति की राह पर आगे बढ़ा है और नेतृत्व ने पूरे देश के अंदर सम्मान तो हासिल किया ही किया, लेकिन पूरी दुनिया में अलग पहचान बना करके सम्मान हासिल किया है। और आज इस बात को आप देख रहे हैं कि दूसरे देशों में भी अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जाते हैं तो वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष भारतीय संस्कृति का सम्मान करते हुए उनके पाँव को छूने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो स्वाभाविक रूप से इससे एक आचरण कर सकते हैं कि भारत का सम्मान पूरे विश्व के स्तर पर बहुत बड़ा है। उधर सराज विधानसभा के कुथा में मनाए जाने वाले कुथा मेले का मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया। इस पर जयराम ठाकुर ने कहा कि शायद सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को हमारी देव संस्कृति के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। जयराम ने कहा कि ये मेले देव संस्कृति के रूप में मनाए जाते हैं और पंचायत इनका आयोजन करती है। पहले से अधिसूचना जारी है कि जिला स्तर के मेले पंचायत आयोजित करेंगी, लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय से आदेश होते हैं और मेले की अलग व्यवस्था की जाती है, जिसके बाद मामला कोर्ट में पहुंच जाता है। मेले के संचालन के लिए पंचायत ने जो भी व्यवस्था की थी उसे उचित ठहराया गया। स्थानीय पंचायत इसको ऑर्गेनाइज करती है। पूरे प्रदेश भर में एक नोटिफिकेशन हुई पड़ी है पहले की, जितने भी जिला स्तर के मेले हैं उनका आयोजन स्थानीय पंचायतें करेंगी या नगर परिषद नगर पंचायतें करेंगी। लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री के कार्यालय से आदेश होते हैं और इस मेले के लिए सारे जो नोटिफिकेशन है उसको नोटिफिकेशन तो डिनोटिफाई नहीं किया, लेकिन उसके लिए अलग व्यवस्था दी। कहा कि ये इनके माध्यम से होगा और ऊपर से आदेश होने के बाद मामला कोर्ट में गया। कोर्ट ने इस बात को कहा कि पंचायत ने जो प्रक्रिया की है वो उचित की है मेले के संचालन के लिए, और मेले के संचालन में कुछ लोग और जोड़ने के लिए जो कहा गया उनको साथ में डालने के लिए उन्होंने जरूर बोला है। लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जो मेले हैं वो लोगों के लिए है, देव संस्कृति के मेले हैं, उसमें राजनीति करना। शायद सुखविंदर सुक्खू जी को हमारी देव संस्कृति के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये कभी हुआ नहीं है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने एक बार फिर प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर 10 गारंटियों को लेकर निशाना साधा है और कहा कि यह मात्र सत्ता में आने के लिए किया गया है, क्योंकि इन 10 गारंटियों को कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता। इसके लिए इन्हें 10 जन्म भी लग जाएंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप पर भी नेता प्रतिपक्ष ने उच्च स्तरीय जांच की मांग कही। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि जो 10 गारंटियां कांग्रेस की प्रदेश सरकार ने जनता को देने का वादा किया है, उन 10 गारंटी को पूरा करने में 10 जन्म लगेंगे, वो पूरी नहीं हो सकती। वर्तमान समय में कांग्रेस को खुद महसूस हो रहा है कि जो 10 गारंटियों का जिक्र वो कर रहे हैं वो व्यवहारिक नहीं है, ये मात्र सत्ता में आने के लिए किया था। ये वायदे झूठे वायदे हैं और इसका परिणाम उन्हें लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस लोगों के बीच जाने के लायक भी नहीं रहेगी। किलो के हिसाब से खरीदेंगे। बेरोजगारों को कहा था कि हम 5 लाख बेरोजगारों को नौकरी देंगे। तमाम सारी ऐसी बातें हैं जो बातें कही तो हैं लेकिन करनी मुश्किल है। इसलिए मैं आज भी इस बात को कह रहा हूँ, जो 10 गारंटी दे के रखी है, उन 10 गारंटी को 10 जन्म लगेंगे कांग्रेस पार्टी को, वो पूरी नहीं हो सकती। और ऐसे में कांग्रेस वर्तमान में ही महसूस कर रही है जो गारंटियों का जिक्र न करके रखा वो व्यापारिक नहीं है, वो सत्ता में आने के लिए किया था, सत्ता में आ गए, अब गारंटी की बात गारंटी की जगह रह गई, हम अपने हिसाब से देखेंगे। इस तरह से कांग्रेस के नेता बोलते भी हैं और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि ये जो वादे किए थे, झूठे वादे किए थे, इसका परिणाम उनको सही मायने में अगर भुगतना पड़ेगा जब लोकसभा का चुनाव आएगा, तब लोगों के बीच में जाने की स्थिति नहीं रह जाएगी कांग्रेस पार्टी की, ये मैं कह सकता हूं। मुख्यमंत्री कार्यालय पर लगे भ्रष्टाचार के सीधे आरोपों पर पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने उच्च
स्तरीय जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि काफी समय से प्रशासनिक अधिकारियों में नूरा कुश्ती चल रही है, जिस वजह से सरकार का कार्य प्रभावित हो रहा है। लोगों की उंगलियां भी सरकार की तरफ खड़ी हुई है। प्रदेश सरकार इस पर जांच करे और जांच दबाने के बजाय कार्रवाई की रिपोर्ट सार्वजनिक करे, ताकि सभी हकीकत से वाकिफ हो सके। मुख्यमंत्री कार्यालय से संबंधित हम पिछले कुछ अरसे से देख रहे हैं कि बहुत सारी कंट्रोवर्सीज आ रही है, और अब तो लिखित रूप से कथित एक पत्र वायरल हुआ है जिसकी सब तरफ चर्चा हो रही है। हालांकि उसमें किसी ने पत्र लिखा है, इसकी जानकारी नहीं है, अननोन है। उस सारे में फिर भी एक विषय बनता है कि जो चर्चा का विषय बना है उस पर मुख्यमंत्री इंक्वायरी करे, जांच करे, तथ्य को जो हैं उनके बारे में लोगों के बीच में स्पष्ट करे कि फैक्ट्स क्या है। कर्मचारियों के बारे में, अधिकारियों के बारे में इस प्रकार की चर्चाएं मुख्यमंत्री कार्यालय में पिछले कुछ अरसे से इस कदर बढ़ती हुआ, और जिसके कारण सारी सरकार का कामकाज प्रभावित हुआ है, और सरकार पर बहुत सारी चीजों को लेकर के जो है उंगली खड़ी हुई है लोगों की ओर से। और मुख्यमंत्री से मेरा इस बात के लिए आग्रह है कि वो तुरंत सारे मामले की छानबीन करें, और छानबीन करने के बाद जो सारी चीजें जो तथ्य के रूप में हैं उनको लोगों के सामने प्रस्तुत करें, लोगों को बताएं। तो ऐसा आज से पहले भी हमने इस बात को देखा कि इस तरह के पत्र चलते हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद एक इन्वेस्टिगेशन, एक जांच उसमें जो है वो जो जरूरी है वो होनी चाहिए, ताकि लोगों को स्पष्ट मालूम हो पाए कि हकीकत क्या है। सत्ता के बलबूते शिमला नगर निगम चुनावों को प्रभावित किया गया। ये संभव नहीं हो पाया कि आने वाले समय में यह दौर ऐसा ही चलता रहेगा। हालांकि कोशिश की जाएगी कि ऐसा ना हो, लेकिन परिणाम इसके अनुरूप नहीं हो सकते। जिनका शिमला में रहना ही नहीं वो वोट डालकर चले गए, जिनका शिमला की समस्या से कोई लेना देना नहीं है। आप प्रदेश में जीते हैं, काम करिए। 6 महीने जीते हुए कांग्रेस को हो गए, लेकिन सड़क, भवनों और अन्य काम रुके हुए हैं। 10 अग्रणियों के 10 जन्म में पूरा न होने को लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के उस बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जयराम जी क्या कह रहे हैं वो हमारे लिए जरूरी नहीं है। हमने जो वादा जनता से किया है उन्हें 5 सालों के अंदर हर हाल में पूरा किया जाएगा। मंडी दौरे पर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार की 10 गारंटियों को 10 जन्म में पूरा न होने का तंज कसा है। वहीं उनके इस बयान पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष एवं मंडी सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा कि जयराम जी क्या कह रहे हैं वो हमारे लिए जरूरी नहीं है। अगर हमने कहा है कि हम 5 सालों के अंदर ये काम करेंगे तो यह कार्य पूरा किया जाएगा। देखिए, आई डोंट नो व्हाई यू ऑल पे अटेंशन टू 10 जन्म तक नहीं हो सकती, और फॉर अस इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। What we have said we will do। अगर हमने कहा है कि ये हम 5 सालों के अंदर ये काम करेंगे तो करेंगे। हमने OPS की का काम शुरू कर दिया है। फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में मुख्यमंत्री जी ने उस स्कीम को चालू किया है और उसका लाभ लोगों को मिल रहा है। और उसी तरह से जो हमारी महिलाओं को आर्थिक लाभ देने की बात है उसमें भी सरकार ने शुरुआत की है, और धीरे धीरे हम सभी महिलाओं को वो आर्थिक बेनिफिट अवश्य देंगे। उसके बाद जो अन्य की हमने मैनिफेस्टो में बातें की है उसके बाद उनको भी चरणबद्ध तरीके से डील किया जाएगा, उन पे भी काम किया जाएगा, और हम ये प्रयास करेंगे कि 5 सालों के अंदर अंदर हम उन कामों को करके लोगों को समर्पित करें। उन्होंने कहा कि OPS को पहली कैबिनेट बैठक में जारी करने का फैसला लिया गया। महिलाओं को 1500 रुपए देने पर भी शुरुआत की गई है। धीरे धीरे महिलाओं को आर्थिक लाभ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अन्य गारंटी और घोषणाओं को भी चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। बता दें कि कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष एवं मंडी सांसद प्रतिभा सिंह विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की समीक्षा बैठक के लिए मंडी पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को राज्य और केंद्र सरकार प्रायोजित कार्यक्रमों और योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा पात्र लोग इन योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ उठा सकें। तो आज भी उसी संदर्भ में ये मीटिंग हमने कॉल की, और हमने ये देखने की कोशिश की कि हर डिपार्टमेंट ने क्या प्रोग्रेस की, क्या काम किया, उसके बारे में चर्चा हुई। उसके बारे में उन्होंने हमको जानकारी दी, और उसी तरह से जो हमारा MP फंड हर क्षेत्र में जाता है, हर पार्लियामेंट्री हलके में जाता है,
उसके ऊपर भी उन्होंने जानकारी दी कि कितने काम कंप्लीट हो चुके हैं और कितने काम अभी इनकम्प्लीट पड़े हैं जिस पे अभी काम हो रहा है। तो उसके बारे में मैंने ये निर्देश दिए हैं कि जल्दी एक वीडियो की मीटिंग की जाए वीडियोस के साथ, ताकि वो हमको डिटेल वाइज बताए कि क्यों कुछ काम इनकम्प्लीट है, क्योंकि हमारे पास अगले चुनाव के लिए बहुत कम समय रह गया है और हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी यह काम कंप्लीट हो और हम इन कामों को लोगों को समर्पित करें। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे आज से ही आगामी लोकसभा चुनावों की तैयारियों में जुट जाएं और केंद्र सरकार की उपलब्धियों और वर्तमान कांग्रेस प्रदेश सरकार की विफलताओं को जनता तक पहुंचाएं। मंडी में भी भाजपा के महाजनसंपर्क अभियान को लेकर बैठक हुई। बैठक में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कार्यकर्ताओं संग कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई। उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे आज ही से आगामी लोकसभा चुनावों की तैयारियों में जुट जाएं और केंद्र सरकार की उपलब्धियों और वर्तमान कांग्रेस प्रदेश सरकार की विफलताओं को जनता के बीच जोरदार तरीके से लेकर जाएं। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार का 9 साल का कार्यकाल सफल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश को अनेकों उपहार मिले हैं, जिनका लाभ हिमाचल को प्रत्यक्ष रूप में मिला है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने लगभग 41,000 करोड़ से प्रदेश में 4 लेन योजनाओं को अमली जामा पहनाया। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने लगभग तैयार हो चुके 4 लेन प्रोजेक्ट का शुभारंभ करने के लिए प्रधानमंत्री को हिमाचल आकर इसका उद्घाटन करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि 4 लेन से मंडी से चंडीगढ़ का सफर लगभग 2.5 घंटे का हो गया है। पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल प्रदेश में सरकार रही तो सारी क्लियरेंसेस, सारी फॉर्मेलिटीज जो करने की थी, लैंड एक्विजिशन की प्रोसेस, उनको तेज गति से पूर्ण करने के बाद उस काम को आगे बढ़ाया और फॉरेस्ट की क्लियरेंसेस जो है सुप्रीम कोर्ट से लाई। ये सारी चीज़ें करने के बाद मुझे इस बात की खुशी है कि कीरतपुर मनाली का 2 बड़े पोर्शन जो है हमारे इनॉग्रेशन के लिए तैयार है, जिसमें लगभग 10 टनल्स हैं और 8,100 करोड़ रुपीज़ की जो लागत से उसके लिए हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया है कि वो आए और उसका उद्घाटन करें और हिमाचल जैसे कठिन भौगोलिक प्रदेश में यहाँ लोगों को आने जाने की सुविधा, जहाँ मंडी से चंडीगढ़ जाने के लिए 5 घंटे कम से कम लगते थे, 5, साढ़े 5, 6 घंटे लगते थे, अब 2.5 घंटे में हम यहाँ से मंडी से चंडीगढ़ पहुँचे। तो एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन जिसको मैं कह सकता हूँ, उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में कनेक्टिविटी के लिए ये हुआ है और जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का धन्यवाद करते हैं, जिसके लिए नितिन गडकरी जी केंद्रीय मंत्री जी का भी आभार व्यक्त करते हैं। और ऐसे में ये जो हमारी आज की जो बैठक है, इस बैठक में प्रमुख रूप से जो उपलब्धियाँ सरकार की रही है केंद्र के स्तर पर और प्रदेश के स्तर पर, जो हमको योगदान प्रदेश के लिए विकास के लिए जो मिला है केंद्र सरकार द्वारा, उसके लिए लोगों के बीच में जाकर के बात करेंगे। इसमें हमने सोशल मीडिया के साथ में भी इंटरेक्ट करने का प्लान किया है, बुद्धिजीवी हैं उनके साथ भी हमने इंटरेक्ट करने का प्लान किया है और उसके साथ जो हमारे जो बेनिफिशरीज हैं, लाभार्थी हैं, उनके साथ भी, और उसके बाद पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के स्तर पर एक बड़ी रैली करने का भी हमने प्लान किया है। ब्रिटिश काल में जोगिंदरनगर में बनी 110 मेगावाट की शानन जल विद्युत परियोजना की 99 साल की लीज 2024 में खत्म हो रही है। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार को दावा कर उसे वापस लेना चाहिए, इससे आर्थिकी बढ़ेगी और हिमाचल को फायदा होगा। इस विषय पर प्रदेश सरकार क्या करती है, ये तो आगामी समय पर ही पता चल सकेगा। वो उसके लीज का पीरियड पूरा होने के पश्चात तो हिमाचल को दावा करना चाहिए, वो वापस लेना चाहिए और उससे जो भी इनकम जनरेट होगी वो हिमाचल के हिस्से में आए, ये बहुत आवश्यक है। और मैं देखता हूँ कि आने वाले समय में सरकार जिस प्रकार से सारे विषय को लेती है। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक उस पार फौरन लौटेंगे, बन रही हमारे साथ।